Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science chapter separation of substances. Beta, this is my last video of this chapter. I have discussed different methods of separation in the previous videos. In this video we will move further. बच्चे इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अभी तक आपने मेथड्स ऑफ सेपरेशन अलग अलग आपको मैंने समझा दिए सारे, बट कई चीज़ों में हमारा एक मेथड से हमारा एकदम से प्योरीफाई नहीं होती है चीज़, हमारी चीज़ नहीं निकलती है, तो हमें सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, एक है एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर। अगर आपके पास पानी में गलती से मिट्टी भी घुल गई और नमक भी डल गया, मिक्सचर हो गया तीन चीज़ों का, वाटर सॉल्ट एंड सैंड, और तो उसको आपने सेपरेट करना। तीनों चीज़ें आपको अलग अलग चाहिए, वाटर भी चाहिए आपको, सॉल्ट भी चाहिए और आपको सैंड भी चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे? इज़ इट पॉसिबल फॉर यू to separate all the mixture and to get all the three components from it by using one method only? No. क्यों? इसमें हमें एक से ज़्यादा मेथड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, पहले सबसे इजी मेथड क्या है कि सॉल्ट को आप निकाल लो, सॉल्ट एंड वाटर को आप सेपरेट करो। उनको आप कैसे सेपरेट करोगे? ये तो हम पीछे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इंडिविजुअली मेथड्स किए थे। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, हैवी पार्टिकल्स पानी में डालो, पानी बीच में डालो, जैसे उसमें पानी डला हुआ है ऑलरेडी है, तो थोड़ी देर उसको स्टैंड स्टिल रख दोगे तो हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, सैंड आपकी नीचे बैठ जाएगी और पानी आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, डिकेंटेशन से क्या होगा, पानी आप सेपरेट कर लोगे और सैंड सेपरेट कर लोगे। अगर आपका फिर भी पानी एकदम प्योरीफाई नहीं होता है तो आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, जो हमने किया था फिल्टर पेपर लगा के हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, तो उससे हमारा एकदम फिल्टर्ड वाटर निकल आता है, सैंड हमारी एकदम से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो इन तीन प्रोसेसेस है, सेडिमेंटेशन से, डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से। इन तीनों से हमारे पास क्या आया, एक हमारी सैंड सेपरेट होगी और दूसरा हमारा वाटर एंड सॉल्ट तो है ही है, पानी और नमक तो अभी भी रह गया ना, सिर्फ हमारे पास क्या बाहर आया है, सैंड आई है। तो हमें वाटर एंड सॉल्ट को फर्दर सेपरेट करने के लिए हमने एक और मेथड लगाना पड़ेगा। ये आपका एक मेथड, अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए अलग अलग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हमें सॉल्ट भी चाहिए, हमें सैंड भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए। जब अब हमें सैंड हमने निकाली है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, बट हमें सॉल्ट एंड वाटर हम कैसे सेपरेट करेंगे? हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो हमारे दो प्रोसेसेस लगेंगे, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, राइट? तो हमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस चाहिए। अब देखो, जैसे इस पिक में है, मैंने एक नीचे पिक बनाई हुई है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ली हुई है। इस पिक में क्या है, ये देखो, ये पहले हमने इस केटल में क्या डाला है, केटल में हमने जो हमारे पास पानी था, वाटर एंड सॉल्ट सोल्यूशन थी, वो हमने इसमें डाल दिया और इसको गर्म होना रख दिया। अब बॉयल होने के बाद में स्टीम निकलने लगती है। हमने एक अलग प्लेट ली, मेटल की प्लेट ली, उसके बीच में हमने ऊपर बर्फ़ रख दी, बर्फ़ रखी ताकि ये जो हमारी यहाँ से भाप निकल रही है, ऊपर बर्फ़ जो है इस प्लेट का टेम्परेचर कूल कर रहा है, उसके कारण क्या हुआ, ये जो आपके वेपर्स निकल रहे हैं, ये कंडेंस हो रहे हैं, ठंडे होके पानी की फॉर्म में बन के ये यहाँ से अलग बीकर में डल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ आपको। ये पानी और नमक वाला सोल्यूशन जो है हमने केटल में डाला, जब वो केटल में हमने नीचे उसको गर्म होना रखा, नीचे हमने आग जलाई, गर्म होना रखा, जब वो बॉयल हो जाएगा तो उसकी स्टीम निकलने लगेगी। क्योंकि हमें वाटर और सॉल्ट दोनों चीज़ें चाहिए, इसलिए हमने कंडेंसेशन का ये तो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो गया ना, पानी उड़ने लग गया, बट हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो हमने कंडेंसेशन का प्रोसेस करना है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, एक मेटल प्लेट ली, उसके ऊपर हमने बर्फ़ रखी। बर्फ़ हमने क्यों रखी? ताकि ये मेटल प्लेट आपकी ठंडी हो जाए, इसका टेम्परेचर ठंडा रहे।
अब देखो जब आप यहाँ से स्टीम निकलेगी, वो यहाँ पे टकराएगी, ऊपर ठंडा है, प्लेट आपकी ठंडी है, ये आपका गर्म है, तो उसके कारण क्या होगा, ये वेपर्स जो है कंडेंस होने लग जाएंगे। लिक्विड, ये वाटर वेपर्स जो है आपकी, जो स्टीम जो बनी है, ये आपकी कंडेंस होने लगेगी और वो पानी की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बन के अलग बीकर में हम कलेक्ट करेंगे, गिरेगी। तो इसमें क्या आ गया हमारा, ये पानी जो हमने, इसमें पानी सॉल्टी वाटर में हमने गर्म किया था, वो पानी हमारा यहाँ पे आ गया, और इसमें जब प्रोसेस से चलता रहेगा तो सारा पानी जब आपका इवेपोरेट हो जाएगा, इधर कलेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ आपकी सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अगर अब हमारे को इस सोल्यूशन में, इस जो भी मैंने आपको समझाया, इसमें आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की है बात, कि जब हम सैंड, वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेते हैं और हमें तीनों चीज़ें प्रॉपर चाहिए, हमें सेपरेट की हुई, तो हमारी एक मेथड नहीं लगता, एक प्रोसेस नहीं लगता, बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से वी कैन सेपरेट सैंड एंड सॉल्टी वाटर। ठीक है, एंड अगर आपको एक चीज़ निकल आई सैंड, अब सॉल्ट एंड वाटर आप कैसे सेपरेट करोगे, दोनों चीज़ें आपको चाहिए, तो अपनी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस लगेगा। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर वो आपसे बोलता है कि आपको सॉल्ट एंड वाटर दोनों चीज़ें चाहिए, तो आपके दो प्रोसेस लगेंगे, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इन केस वो अगर आपको बोलता है सिर्फ आपको सॉल्ट चाहिए और आपको वाटर नहीं चाहिए, तो आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं लगेगा, सिर्फ इवेपोरेशन प्रोसेस आएगा। ये 1 मार्क क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं जिसमें बच्चे नॉर्मली मिस्टेक करते हैं, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसने क्वेश्चन में बोला क्या है। उन्होंने एक चीज़ मांगी है, दो चीज़ें मांगी हैं, या तीनों चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, ये आपने केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है और फिर अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ठीक है, ये बेसिकली आपको मैंने अभी तक ये बताया कि एक मेथड से ज़्यादा मेथड आपको लगे, कैसे आप यूज़ करते हो सेपरेशन के लिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन। पहले मैं आपको सॉल्यूशन बताना चाहूँगी कि सॉल्यूशन जो होते हैं, हमारी दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक सॉल्वेंट और एक सल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके बीच में आप चीज़ को डिज़ोल्व करते हो, और सल्यूट क्या होता है, जिस जौन सी चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर एंड वाटर का मिक्सचर लेते हो, सॉल्यूशन लेते हो, इस केस में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट विल बी वाटर, और सल्यूट क्या होगा, सल्यूट विल बी शुगर। जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होगी जिसके बीच में हमने डिज़ोल्व करना है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो जिस चीज़ को हमने डिज़ोल्व करना है उस चीज़ को हम सल्यूट बोलते हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, इस बात में ये बात हमेशा ध्यान रखनी, जिस चीज़ में डिज़ोल्व करना है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिस चीज़ को डिज़ोल्व करना है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, और इन दोनों को प्लस करके, ऐड करके, मिक्स करके हमारा सोल्यूशन आता है। राइट, सोल्यूशन इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन लेसर अमाउंट। यही मैंने आपको बोला ना, सल्यूट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जो हम थोड़ी मात्रा में पोर करते हैं, डालते हैं, मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस इन विच सल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके बीच में हम सल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब कम्स, इसकी मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये देखो, आपको एक बीकर में जो आपको मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दिया हुआ है, इस केस में सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया तो सॉल्ट इज़ सल्यूट, वो थोड़ी क्वांटिटी में आया है, और वाटर जो हमारा ज़्यादा है डेट इज़ सॉल्वेंट। तो इस फिगर में जो येलो बॉल्स हैं वो आपकी सल्यूट हैं, और जो आपकी ब्लू बॉल्स हैं वो आपकी सॉल्वेंट है। इट मीन्स जो येलो बॉल्स हैं वो आपकी सॉल्ट है, और जो ब्लू पार्ट है वो आपका वाटर सोल्यूशन। ठीक है, ये इस पिक्चर से ये बता रहा है कि देखो ब्लू ज़्यादा है ना, तो इट मीन्स इट इज़ सॉल्वेंट, और येलो कम में जो हमने चीज़ मिक्स की है वो आपकी सल्यूट है। राइट, कि अब इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन अब मैंने आपको बतानी थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होती है।
सैचुरेटेड सोल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक लिमिट के बाद में आप पानी में या किसी भी मतलब सॉल्वेंट के बीच में सल्यूट को ज़्यादा क्वांटिटी के बाद, एक क्वांटिटी के बाद में ज़्यादा उसको नहीं मिक्स कर सकते हो. लाइक सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ़ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सल्यूट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. लाइक अगर आप पानी में नमक डाल रहे हो, कुछ हद तक तो वो नमक उसमें घुल जाएगा और उसके बाद में वो नमक आपको नीचे पड़ा हुआ नज़र आएगा अगर आप ज़्यादा डालोगे. तो वो अपनी मीन्स लिमिट क्रॉस कर चुका है, वो अब ज़्यादा उसको सॉल्वेंट जो है ज़्यादा सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है. ओके, ये आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन वो बताता है जो एक लिमिट के बाद में उसको सल्यूट को सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं कर सकता है. इसकी एग्जांपल है जैसे सॉल्यूशन ऑफ अ वाटर एंड सॉल्ट कैन ऑल्सो सेड टू बी सैचुरेटेड solution if solvent cannot dissolve more solute without changing the amount of solvent. वो कहता है कि पानी और नमक के सोल्यूशन को आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल सकते हो जब जो वाटर है वो ज़्यादा नमक को नहीं मिक्स कर सकता एक लिमिट के बाद में, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशंस है आप ना तो इसमें पानी मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहे हो. अगर वो पहले आधा ग्लास था तो आधा ग्लास में ही आप नमक डाली जा रहे हो. ठीक है. So this is all about today's video, saturated solutions and about use of more than one method for separation. Difficulty, your feedback is most welcome. Thanks for watching.